विद्यार्थी मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और वो ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा शरीर के अंदर नहीं खींच पा रहे हैं और ऑक्सीजन का लेवल एकाएक डाउन होता चला जाता है। तो आज के इस लेसन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए ज़रूरी पोषक पदार्थ और पोषक पदार्थ की हमें प्रतिदिन कितनी मात्रा लेनी चाहिए और वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें हर दिन संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि जब हम संतुलित आहार लेते हैं तभी हमारे शरीर के सभी अंगों को उचित मात्रा में कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम संतुलित आहार नहीं ले पा रहे हैं तो कभी कभी संतुलित आहार ना लेने के कारण हमारे शरीर के अंगों को उचित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण से शरीर में किसी न किसी तरह की कमी आ जाती है, जिसे हम रोग के नाम से जानते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि शरीर के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं वो उनकी कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए और वो हमें कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। तो पहला पोषक पदार्थ है कॉपर, यानी कॉपर को एलिमेंट्स सिंबल के रूप में Cu से लिखा जाता है। 2 मिलीग्राम कॉपर की ज़रूरत हमें हर दिन होती है हमारे भोजन में। ये हमें चॉकलेट, तिल, काजू, आलू, मशरूम यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं जो शाकाहारी भोजन करते हैं। जो मांसाहारी भोजन करते हैं उन्हें ओयस्टर, केप और टर्की में से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो अगर हमें 2 मिलीग्राम कॉपर हर दिन मिलता है तो हमारी कॉपर की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। दूसरा तत्व है आयरन, जिसे Fe से लिखा जाता है और इसकी मात्रा हमें 18 मिलीग्राम मात्रा हर दिन चाहिए होती है, यानी आपके भोजन में 18 मिलीग्राम हर दिन आयरन होना ज़रूरी है। बीन्स, गाढ़े हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, दाल और मटर यहाँ से हमें ये प्राप्त होते हैं जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनके लिए। जो मांसाहार भोजन करते हैं उनके लिए ओयस्टर, चिकन, बतख और बकरे में से आयरन मिलता है। आगे तीसरा देखेंगे विटामिन ए। इसकी 5000 माइक्रोग्राम, ये इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से हमें हर दिन 5000 माइक्रोग्राम की मात्रा लेनी होती है। ये हमें गाजर में से प्राप्त होता है। गाजर, शक्करिया, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इसे गंजी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में इसे शक्करिया ही कहते हैं और गुजरात में भी इसे शक्करिया कहते हैं। तो गाजर, शक्करिया, दूध, आम, पालक, वेनिला आइसक्रीम शाकाहारी लोगों के लिए यहाँ से विटामिन ए प्राप्त होता है और जो मांसाहारी लोग हैं उन्हें आर्गन मीट, टूना मछली और अंडा में से विटामिन ए प्राप्त हो सकता है। चौथा जो सोर्स है वह है विटामिन B12, जिसे रिबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। इसकी हमें 1.7 मिलीग्राम मात्रा हर दिन चाहिए होती है, यानी 1.7 मिलीग्राम विटामिन B12 हमें रोज़ चाहिए होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ये हमें शाकाहारी लोगों के लिए दूध, दही, सूर्यमुखी के बीज, ओट्स और बादाम में से मिलता है।
और जो मांसाहारी लोग हैं उन्हें अंडा और आर्गन मीट में से B12 प्राप्त होता है। पाँचवा है विटामिन B3। विटामिन B3 की मात्रा हमें 20 मिलीग्राम हर दिन चाहिए होती है। तो हमारे भोजन के अंदर हर दिन हमें 20 मिलीग्राम B3 की विटामिन की आवश्यकता होती है। ये हमें मूंगफली में से, चावल में से और भुजी आलू। आप देखें तो ठंडी के मौसम में जब आप अलाव जलाते हैं या कई राज्यों में उसे तपता वगैरह के नाम से जानते हैं, तो देखिए बहुत बार आपने अपने बचपन में ही उसमें आलू डाल के और भूज के उसे खाया होगा। तो आज ये समझ लीजिए वो भुजी हुई आलू हमारे लिए B3 विटामिन का मुख्य स्रोत है। वहाँ से हमें विटामिन B3 प्राप्त होता है। तो बचपन में जो आप आलू भूज के खाया करते थे वो आपके लिए लाभदायी है। वापस बचपन में लौटिए और आलू भूज कर खाइए। तो हमें विटामिन B3 कहाँ से मिलेंगे? मूंगफली, चावल, भुजी आलू, रोस्टेड सूर्यमुखी, लौकी के बीज, ये शाकाहारी लोगों के लिए यहाँ से प्राप्त होती हैं। और जो मांसाहार पसंद करते हैं उनके लिए चिकन और टर्की में से विटामिन B3 मिलता है। अगला विटामिन B6 की हमें 2 मिलीग्राम मात्रा रोज़ चाहिए होती है हमारे भोजन के अंदर। ये हमें केला, ओट्स, मूंगफली, यानी शाकाहारी लोगों के लिए केला, ओट्स और मूंगफली में विटामिन B6 मिलता है। और मांसाहारी लोगों के लिए कुछ मछलियों में, चिकन और टर्की में विटामिन B6 की मात्रा मिलती है। आगे विटामिन B9 हमें 400 माइक्रोग्राम चाहिए होता है हर दिन। और ये हमें बीन्स, मूंगफली, सोयाबीन के बीज, ताज़े फल, ताज़े जूस में से प्राप्त होता है। जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें बीन्स, मूंगफली, सोयाबीन के बीज, ताज़े फल और ताज़े जूस में से विटामिन B9 प्राप्त होता है। जो मांसाहार पसंद करते हैं उन्हें लीवर और सी फूड में से विटामिन B9 प्राप्त हो सकता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार आप जितना कम खाते हैं, आप जितना कम खाएंगे और जितना संतुलित भोजन खाएंगे उतने ज़्यादा दिनों तक आप जीते हैं, यानी आपकी उम्र बढ़ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने पे टूट पड़ते हैं, तो बस खाते जाते हैं। क्या खाते हैं, क्या खाना है और कितना खाना है, अगर इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। विद्यार्थी मित्रों, दोस्तों, अगर हम इन 7 खनिज तत्वों का यानी 7 पोषक पदार्थों का अगर हम ध्यान रखें और हर दिन उनकी उचित मात्रा लें, तो हमें सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, यानी जो तकलीफ़ हमें सांस लेने में होती है, वो दूर हो सकती है। लेकिन बशर्ते हमें अपने भोजन में नियमित रूप से इन पोषक पदार्थों को शामिल करना होगा। तो उम्मीद है आज के इस लेसन में आप ज़रूर इन 7 पोषक पदार्थों के बारे में समझ गए होंगे और आज से ही अपने जीवन में आप इसे उतारेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा मास्क लगा कर रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।